वो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 6.5। 6.4 जो है आपका 2021 22 सिलेबस के से डिलीट हो चुका है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग 6.3 नाउ वी विल प्रोसीड विद एक्सरसाइज 6.5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट, भाई आपने 10th क्लास में क्वालिटी की इक्वेशन को स्टडी किया था, राइट? ये जो एक्सरसाइज 6.5 का जो कंसेप्ट है वो इसी से रिलेटेड है। क्वालिटी की इक्वेशन क्या होती थी? एनी इक्वेशन हुज डिग्री इज इक्वल टू 2। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। किसी भी इक्वेशन की अगर हाईएस्ट पावर 2 है वो क्वालिटी की इक्वेशन होती थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू में क्या होता था? 0। ऑन द अदर हैंड ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन। जो अब आप एक्सरसाइज 6.5 का जो आपका कंसेप्ट है उसमें आप स्टडी करोगे क्वाड्रेटिक फंक्शंस को। फंक्शन में क्या होता है? ये जो इक्वल टू में 0 है, 0 की जगह बस एफ एक्स आ जाता है। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स एनी इक्वेशन हुज डिग्री इज इक्वल टू 2 और इक्वल टू में 0 आएगा। बट क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या होता है? इक्वल टू में 0 की जगह एफ एक्स आ जाता है। इक्वल टू में क्या होता है? 0 की जगह एफ एक्स आ जाता है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो पहला कंसेप्ट तो आपने ये समझा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू में 0 की जगह आप एफ एक्स लिखोगे देन इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। नाउ अब ये जो फंक्शन है इसमें एक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू है, इस फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? इस एक्स की मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं? एक्स की वो वैल्यू क्या होगी जिसको पुट करने से इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट आ जाएगी। ठीक है? और एक्स की मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं जिससे इस फंक्शन की लोवेस्ट वैल्यू मुझे मिलेगी? तो जो आप वैल्यू पुट करते हो, जो एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं मीन जो हम इनपुट देंगे, इनपुट का मतलब जो आप वैल्यू ऑफ एक्स पुट करोगे मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स एट विच एफ एक्स इज मैक्सिमम और मिनिमम। कि एक्स की वो वैल्यू जिसको पुट करने से ये फंक्शन जो है मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उस एक्स की वैल्यू को कहते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। एक्स की वैल्यू जो आप इनपुट दोगे उसको कहते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। और इनपुट देने का फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको कहा जाता है मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? और जो लोवेस्ट वैल्यू आएगी उसको कहा जाता है मिनिमम वैल्यू। तो बेसिकली जो आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे दैट इज जो इनपुट दोगे आप फंक्शन को, और इनपुट देने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा? अगर इनपुट देके आपके फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आई है या हाईएस्ट आई है तो फंक्शन की वो वैल्यू हो गया मैक्सिमम वैल्यू, और जो आपने इनपुट दिया था उसको कहा जाता है मैक्सिमा, तो कहा जाता है मैक्सिमा। ऑन द अदर हैंड आपने इनपुट दिया और इनपुट देने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो आई है मिनिमम। तो जो आपने इनपुट दिया इसको कहा जाता है मिनिमा। इतना क्लियर हो गया तो थम्स अप करो। और अगर अभी इफ यू वांट मी टू रिपीट देन रेज योर हैंड। ओके। जैसे कि एग्जांपल से आपने एक्स की जगह 10 पुट किया और फंक्शन की वैल्यू आ रही है 200। आपने एक्स की जगह 2 पुट किया और फंक्शन की वैल्यू आ रही है 90। तो ये जो 200 है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और ये जो 90 है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। तो जो आपने इनपुट दिया था ये हो गया मैक्सिमा, मैक्सिमम के लिए हो गया मैक्सिमा और मिनिमम के लिए हो गया मिनिमम। अब जो मैक्सिमम मिनिमा जो है आपका कंसेप्ट ये आपका 3 टाइप का होता है। एक आप पूरे फंक्शन में होल डोमेन में आप फाइंड करते हो, एक विद इन द क्लोज इंटरवल फाइंड किया जाता है और एक क्रिटिकल पॉइंट में फाइंड किया जाता है। जो होल डोमेन में फाइंड करते हैं और विद इन द क्लोज इंटरवल फाइंड करते हैं इसको कंबाइनली या ज्वाइंटली कहा जाता है ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा। और सिर्फ अगर आप विद इन द क्लोज इंटरवल फाइंड करते हो उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। विद इन द क्लोज इंटरवल, ये ध्यान रखना, क्लोज इंटरवल। और क्रिटिकल पॉइंट्स में जो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते हैं उसको कहा जाता है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। इज इट क्लियर? बाकी जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। Let's proceed with exercise 6.1 first question. First question is find the maximum and minimum value. क्या निकालना है? Maximum and minimum value if any of the following function given by। अब इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब ना तो यहाँ पर आपको क्लोज इंटरवल गिवन है तो इट मीन्स यहाँ पर ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो रही है। तो एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपको, इट्स नॉट नेसेसरी दैट ईच फंक्शन हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जरूरी नहीं होता।
समटाइम्स ये इनफाइनाइट होती है जो आप फाइंड नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, आपको एफ एक्स दिया हुआ 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखो कैन आई से दैट ये वैल्यू होल स्क्वायर में है, तो ये वैल्यू या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, यस और नो। अगर होल स्क्वायर है तो आप x की जगह कुछ भी पुट करोगे, या तो मिनिमम में 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, ये नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि स्क्वायर वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपने क्या लिखा 2x माइनस 1 होल स्क्वायर मेरा 0 या 0 से बड़ा होगा, बट आपका फंक्शन जो है उसमें +3 है, तो आपने क्या किया, एडिंग 3 टू बोथ साइड, adding 3 to both sides, then it will become 2x minus 1 whole square। लेफ्ट हैंड साइड में भी +3 कर दिया, राइट हैंड साइड में 0 + 3 कर दिया, तो ये 3 हो गया। ओवरऑल ये क्या बन गया आपका एफ एक्स जो होता है आपका 3 या 3 से बड़ा होता है। नाउ कैन आई से दैट इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो है आपके पास, दैट इज 3, बिकॉज एफ एक्स 3 के इक्वल है, 3 से बड़ा है, तो यू हैव द मिनिमम वैल्यू बट यू कांट हैव द मैक्सिमम वैल्यू। 3 से बड़ा ये कहाँ तक होगा, क्या ये फाइंड कर सकते हो, इट्स इनफाइनाइट। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो बट यू कांट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। इज इट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। fx is equal to 9x square plus 12x plus 2। ओके, अब देखो इसको आप डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट यूज करना होगा जो मैंने 11th में भी बताया था, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, आपको उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे करोगे, इसका फर्स्ट स्टेप होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, बट यहाँ तो आपका 9 है, इसको 1 बनाने के लिए आपने 9 कॉमन ले लिया, एंड बट यू विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस, अगर 9 कॉमन लेते हो तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12/9 और ये हो जाएगा आपका 2/9। फर्दर इट विल बी 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। स्टेप 2 में क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है आपका, देखो ये क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका 4/3 है, उसका आपको हाफ फाइंड करना होता है। फाइंड हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ फाइंड करना होता है। तो अगर मैं 4/3 का हाफ करूंगा तो ये क्या आएगा, 2/3, यस और नो। ठीक है, स्टेप 3, अब ये जो भी वैल्यू आएगी, से इट इज इक्वल टू ए, ये जो भी वैल्यू आएगी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टेड ए वैल्यू, ये जो भी हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा मींस ए, इसको आपको ऐड करना है इसके स्क्वायर को, एडिंग स्क्वायर ऑफ ए एंड सब्ट्रैक्टेड। स्क्वायर ऑफ ए को आपको एक बार ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो जब आपने इसका हाफ किया, ये आ गया 2/3, तो जो भी ये 2/3 है दैट इज ए, तो ए का जो स्क्वायर है दैट इज 2/3 स्क्वायर। इसको आप एक बार ऐड करोगे, एक बार माइनस करोगे बैलेंस करने के लिए, और ये प्लस 2/9 आपका एज इट इज आ जाएगा। अब आप देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर, और ये हो गया 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये आपका, राइट। एंड वी आर लेफ्ट विद 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 प्लस 2/9। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना होता है। अगर ये ऑलरेडी 1 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 के अलावा कोई भी वहां पे नंबर है तो आप उस नंबर को कॉमन ले लोगे और सभी नंबर से इसको डिवाइड कर दोगे। जब इसको 9 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1, इसको 9 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 4/3, और इसको 9 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 2/9। स्टेप 2 क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है हम उसकी हाफ वैल्यू फाइंड करते हैं, और जो वो हाफ वैल्यू आती है उसका स्क्वायर एक बार ऐड और एक बार माइनस करते हैं। इसके बाद आपके पास होल स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया -4/9 प्लस 2/9। देन 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इस 9 को अंदर लेके जाऊं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस 9 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर,
माइनस, जब इस 9 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 9 से 9 कट जाएगा तो -4 हो जाएगा, और जब इस 9 को ब्रैकेट के अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और इट विल बी 2। इज इट क्लियर? देन वी विल हैव 9 into x plus 2/3 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा -2। अब देखो ये स्क्वायर वाली वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू है तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो मिनिमम या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, और फंक्शन में आपको -2 भी चाहिए, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड, तो दोनों साइड में आपने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो एडिंग -2 टू बोथ साइड, तो ये हो जाएगा -2 लेफ्ट हैंड साइड में भी, और 0 -2 क्या हो जाएगा -2। तो बेसिकली आपने ये फाइंड किया कि जो आपका ओवरऑल फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू -2 है, अगेन यू कांट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। इज इट क्लियर? भैया -2 से जब हम प्लस करेंगे तो ये साइन उल्टा नहीं हो जाता ग्रेटर से लेस का? तो -2 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो -2 ही आएगा ना। मैं कह रहा हूँ भैया कि जब ये माइक लगा -2 के इधर बोलो, करेंगे माइक तो, लगा के थोड़ा जोर से बोलो। भैया मैं कह रहा हूँ कि जब हम इधर से -2 को माइनस करेंगे तो ये जो ग्रेटर का साइन है ये लेसर का नहीं हो जाता? आपने कोई माइनस का साइन कॉमन थोड़ी ना लिया है, वो तो ये होता है कि जैसे 4 है ग्रेटर देन आपका 2 है, लेकिन आप माइनस का साइन दोनों तरफ लगाओगे, -4 तो लेस देन हो जाएगा -2। यहाँ पे कुछ आपने ऐसा थोड़ी ना किया, बस आपने फंक्शन में वैल्यू को ऐड ही तो किया है, कुछ साइन थोड़ी ना अपनी तरफ से माइनस का लगाया दोनों साइड में। समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक बार आप खुद ट्राई करके देखो, थोड़ा पता लग जाएगा कि आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एफ एक्स है आपका -(x−1) होल स्क्वायर प्लस 10। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो x-1 होल स्क्वायर 0 है, 0 से बड़ा होगा, राइट। अब जो ऋतिक आपने अभी पूछा था, अब देखो आप दोनों साइड माइनस लगा रहे हो, ये प्लस था, प्लस में अगर ये बड़ा है तो माइनस में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब साइन चेंज होगा, जब आप पूरे फंक्शन में अपने, जब पूरे फंक्शन में साइन चेंज होता है तब उसका जो साइन होता है ग्रेटर लेस का वो चेंज होता है। ये पॉजिटिव वैल्यू में अगर बड़ा है तो नेगेटिव वैल्यू में क्या होगा आपका, छोटा होगा। ठीक है, अब आपको इसके अलावा क्या चाहिए, +10, तो दोनों तरफ आप 10 ऐड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी +10 हो गया, राइट हैंड साइड में भी 0 + 10 10 हो गया। तो ओवरऑल आपका तो ये आपका फंक्शन है, दिस इज योर फंक्शन, और ये जो फंक्शन है आपका ये 10 के इक्वल है, 10 से छोटा है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 है, एंड देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। पार्ट 4 ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज gx इज इक्वल टू x³ + 1। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो x³ किसके इक्वल है, आपका 8 के, राइट। अब ध्यान से देखना, x³ 8 का मतलब अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो +8 आएगा, -2 का क्यूब करता हूँ तो -8, यानी कि जैसा साइन होगा क्यूब में वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव के साथ जाओगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ जाओगे तो नेगेटिव। अब मान लो अगर x की जगह मैं पॉजिटिव 10 रखता हूँ, 10 का क्यूब +1, ये 10 से बड़ा होगा, ये जो नंबर मैंने रखा है ये उससे बड़ा आएगा। 100 क्यूब रखता हूँ तो 100 से बड़ा आएगा, 1000 क्यूब रखता हूँ तो 1000 से बड़ा होगा। नहीं, जैसे जैसे मैं अपना इनपुट इंक्रीज कर रहा हूँ, 10 की जगह 100, 100 की जगह 1000, आउटपुट भी इंक्रीज होता जा रहा है। पहले 10 से बड़ा था, अब 100 से बड़ा, 1000 से बड़ा है। अब यही चीज आप नेगेटिव में देखो, -10 रखोगे तो -999 जो आएगी इसकी वैल्यू आएगी, क्या आएगी, -999। -100 रखोगे तो -99999। तो जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ता जा रहा है नेगेटिव में, तो आपका जो आउटपुट है वो डिक्रीज होता जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू में इंक्रीज होता जा रहा है और नेगेटिव वैल्यू में डिक्रीज। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इस केस में आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते। तो जैसा जितना आउटपुट पॉजिटिव बढ़ाते जाओगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा, जितना आउटपुट नेगेटिव साइन के साथ लेके आओगे उतना ही वो कम होता जाएगा, कोई लिमिट ही नहीं है। आप नंबर डालते जाओ वो बढ़ता जाएगा पॉजिटिव में, नेगेटिव में जितने नंबर आप डालते जाओगे उतने छोटा होता जाएगा। इज इट क्लियर?
तो बेसिकली आपको इसको इसी तरह से प्रेजेंट करना है, नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज if any of the following function given by। तो फर्स्ट केस में आपका फर्स्ट पार्ट में फंक्शन है आपका fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1, मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मोड ऑफ x प्लस 2, इसमें मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा 0 या 0 से बड़ी आएगी, राइट, एंड देन माइनस 1, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1। और मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 कितना है आपका fx एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। अब ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू तो माइनस 1 आ गई, क्या है पॉसिबल है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इज इट क्लियर? पार्ट 2 आप लोग ट्राई करके देखो, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है पार्ट 2। So the next question is fx gx is equal to minus of x plus 1 plus 3। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मोड ऑफ x प्लस 1 0 है, 0 से बड़ा होगा। अब अगर पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है तो नेगेटिव साइन के साथ क्या होगा, 0 है, 0 से छोटा होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिट प्लस 3, तो एडिंग प्लस 3 टू बोथ साइड इट विल बी माइनस ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3, और ये होगा 0 प्लस 3 दैट इज 3, और माइनस ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 क्या होगा, gx एंड लेस देन इक्वल टू 3। अब gx जो है 3 के इक्वल है या 3 से छोटा है, या तो ये 3 के इक्वल है या 3 से छोटा है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो देखो आपके पास आ गई कि मैक्सिमम वैल्यू तो 3 है, पर 3 से छोटा कहाँ तक जाएगा वो इनफाइनाइट है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। ओके, देन थर्ड पार्ट hx is equal to sin 2x plus 5। First of all, we know that sin 2x की जो रेंज या sin x की, forget about sin x, sin x की जो रेंज होती है -1 to 1 होती है, चैप्टर 2 में आप पढ़ चुके हो। sin की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम +1 होती है। अब x के साथ 2x हो 3x तो रेंज वही रहेगी, तो sin 2x की रेंज भी क्या होगी, -1 to 1। अब आपको चाहिए sin 2x plus 5, तो एडिंग 5, जब आप 5 ऐड करोगे तो सभी जगह 5 ऐड होगा, तो -1 + 5 sin 2x plus 5 और 1 + 5। sin 2x plus 5 जो है ये आपका फंक्शन है, -1 + 5 हो गया 4 और 5 + 1 हो गया आपका 6। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि मिनिमम वैल्यू जो है इसकी वो क्या है, 4 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6। इज इट क्लियर? तो यू कैन से दैट जो आपका hx फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6। The part fourth is fx is equal to whole modulus sin 4x plus 3, whole modulus sin 4x plus 3। भाई जब होल मॉड्यूलस है तो जैसे आपने यहाँ किया था वैसा आप यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में रिस्ट्रिक्शन होती है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री में होल मॉड्यूलस है तो उसको आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 4x, जैसे मैंने कहा साइन x हो, साइन 2x हो, साइन 3x हो, 4x हो, रेंज क्या होती है, -1 to 1, -1 to 1। अब आपको क्या चाहिए, +3, तो एडिंग 3 इट विल बी -1 + 3 दैट इज 2। ये हो जाएगा साइन x plus 3 और ये हो जाएगा 1 + 3 दैट इज 4। अब अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू हैव मॉड्यूलस साइन, तो 2 का मॉड्यूलस करोगे तो 2 ही आएगा।
साइन 4x प्लस 3 मॉड्यूलस ये हो गया, 4 का मॉड्यूलस 4 पॉजिटिव नंबर है, मॉड्यूलस करोगे तो 4 ही आएगा। ये आपका फंक्शन था। तो यहाँ से क्या आपको पता चला कि जो आपका फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू तो 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 4 है। इज इट क्लियर? मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4। फिफ्थ पार्ट अब आप ट्राई करके देखो। So the fifth part is hx is equal to x plus 1 where x belongs to -1 to 1. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले क्लैरिफाई किया था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा क्लोज्ड इंटरवल में होता है। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा फाइंड कर देते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा क्लोज इंटरवल में होता है और ये ओपन इंटरवल है। ये क्या है आपका ओपन इंटरवल। कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल hx is equal to x plus 1 where x belongs to -1 to 1. ऐसा मैंने आपको बताया कांट अप्लाई एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा रूल एज इट अप्लाइज ओनली ऑन क्लोज इंटरवल, राइट? यहाँ पे मेंशन भी करती है। अब देखो यहाँ पर x जो है आपका वो ओपन इंटरवल -1 और 1 को बिलोंग कर रहा है। ओपन इंटरवल का मतलब ये इक्वल टू वाला साइन नहीं आएगा। मीन्स ये जो x है आपका ये -1 से बड़ा और 1 से छोटा है। बट जो आपका फंक्शन है दैट इज x प्लस 1, तो एडिंग 1 तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 दैट इज 0। ये हो जाएगा x प्लस 1 दैट इज hx और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो जो आपका hx है वो किसको बिलोंग कर रहा है? जो hx है वो किसको बिलोंग कर रहा है? 0 और 2 को। मीन्स और वो भी ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में तो कोई रेंज ही नहीं है, तो नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू। इज इट क्लियर? ना तो कोई मिनिमम वैल्यू होगी ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी बिकॉज ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब 0 2 को छोड़ के फिर कौन सी वैल्यू होगी ये भी नहीं पता। इज इट क्लियर? भैया अगर इधर क्लोज होता तो कर लेते ना। क्लोज होता तो कर लेते हो, अभी आगे आप कंसेप्ट पढ़ोगे। अभी जो आप क्लोज वाली बात कर रहे हो मैं उसी कंसेप्ट में जा रहा हूँ। दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट जो है मैं उसके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। मैं क्वेश्चंस आपको आगे पीछे करवाऊंगा इस एक्सरसाइज के। 1 और 2 आप कर चुके हैं, अब मैं सीधा 5th क्वेश्चन में आपको लेके जा रहा हूँ। पहले तो बताया था एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट क्या होता है। इसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं आपके वो आपके एंड पॉइंट्स होता है क्लोज इंटरवल। बिकॉज एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के केस में आपको क्लोज इंटरवल गिवन होता है से ए और बी। तो जो मेन पॉइंट होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए वो ये आपके 2 पॉइंट होते हैं ए और बी। और सम टाइम क्या होता है इनके बीच में भी एक पॉइंट आ जाता है जिसको आप क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हो। एंड सम टाइम विद इन द इंटरवल पॉइंट। मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे जो क्लोज इंटरवल होगा ए और बी इसी पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी। बट समटाइम्स क्या होता है इस इंटरवल के बीच में भी कोई पॉइंट आ जाता है जिस पर वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देता है। वो आपको क्वेश्चन से क्लैरिफाई करता हूँ। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 5th है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। अब जैसे आपने देखा क्लोज इंटरवल आपको समझ में आ गया कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का केस और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है। अब जो आपका फंक्शन है यहाँ पर आपका दैट इज एक्स क्यूब एंड वेयर एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2। तो एफ एक्स इसके इक्वल है आपका एक्स क्यूब के और एक्स इसको बिलोंग कर रहा है -2 to 2 के। तो एफ एक्स हो गया आपका एक्स क्यूब। तो पहले क्या करोगे आप, पहला स्टेप क्या करना है आपको इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वाले में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा 3x²। फिर आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे। क्या करोगे? क्रिटिकल, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए जो आपका डेरिवेटिव होगा आप इसको इक्वल टू 0 करोगे। अब अगर 3x² 0 के इक्वल है तो कैन आई से दैट x विल बी इक्वल टू 0। अब ये देखो कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है ये इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है नहीं कर रहा? ये लाई कर रहा है ना। 0 जो है -2 और 2 के बीच में ही आता है। तो अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है तो अब आपके पास चेक करने के लिए 3 पॉइंट्स हो गए। समझ में आ गया? तो आपके पास x के 3 पॉइंट वैल्यू हो गए जिस पर आपको चेक करना है। एक तो ये पॉइंट 0 जो इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है और ये 2 एंड पॉइंट -2 और 2। यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ? अब आपका जो एफ एक्स था वो एक्स क्यूब है
अब आप ये जो x की वैल्यू है 1/1 यहाँ पर पुट करोगे, लाइक f0 तो आ गया 0, f ऑफ -2 का क्यूब करोगे तो -8, एंड f ऑफ 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। यू कैन सी दैट जो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 8, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -8। जैसे मैंने आपको कहा था मैक्सिमम केसेस में जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पॉइंट पर वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है। इज इट क्लियर? ठीक है, रीड। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज fx is equal to sin x plus cos x where x belongs to 0 to pi, where x belongs to 0 to pi। fx क्या है आपका sin x plus cos x and where x belongs to 0 to pi। पहले खुद ट्राई करके देखो क्या आ रहा है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ फंक्शन हैज बीन गिवन दैट इज sin x plus cos x और x बिलोंग कर रहा है 0 to pi। ओके, तो fx is equal to sin x plus cos x। फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे sin x का डेरिवेटिव होता है cos x और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। देन फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपका f डैश x है वो 0 के इक्वल होता है, cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 ले लो। तो कैन आई से दैट cos x विल बी इक्वल टू sin x। अब देखो sin x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, व्हाट वी विल हैव cos x बाय sin x इक्वल टू 1, और cos x बाय sin x क्या होता है cot x। अब cot x को मैं 10x लिख सकता हूँ ना, कैसे, cot x इज इक्वल टू 1/1। इसको अगर आप cot x बाय 1 इसका रेसिप्रोकेट करते हो तो ये हो जाएगा 1 बाय cot x, और 1/1 का रेसिप्रोकेट करोगे तो 1 ही आएगा। तो बेसिकली इसको आप लिख सकते हो 10x इक्वल टू 1, और 1 क्या होता है आपका 10π/4। तो आपका जनरल सॉल्यूशन बन गया ये आपका बन गई जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन, दैट इज 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा। तो x will be equal to n pi plus alpha, x will be equal to n pi plus alpha। तो x is equal to n pi plus alpha की जगह क्या आ जाएगा π/4, एंड n belongs to integers। अब n की वैल्यू पुट कर दो 0 1 2, मीन्स वैल्यू ये नहीं कि आप 0 1 2 3 4 पुट करते जाओ, आपको ये भी देखना है कि आपका क्लोज इंटरवल क्या है। आपका क्लोज इंटरवल है 0 to pi, तो आपको सिर्फ वो पॉइंट फाइंड करना है जो 0 पाई के बीच में आता है। अगर मैं 0 पुट करता हूँ n की जगह तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी π/4। अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ, n की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/4। ये हो जाएगा आपका पाई प्लस π/4, और 4π प्लस पाई क्या होगा 5π/4। सिमिलरली अगर x की जगह आप 2 पुट करते हो, n की जगह अगर आप 2 पुट करते हो, इट विल बी 2 पाई प्लस π/4। तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9π/4, और 5π/4 9π/4। देखो 0 to पाई है आपका इंटरवल। अगर मैं 5π/4 की वैल्यू निकालता हूँ तो 180/4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, ये देखो 225 आ रही है, तो इससे बड़ी आ रही है ना, इंटरवल से बाहर जा रही है। ये तो 0 और 180 की रेंज में है, तो अगर ये नहीं आ रही तो ये भी नहीं आएगा, ये तो और बड़ा हो गया। तो बेसिकली एक ही पॉइंट ऐसा आ रहा है जो इस इंटरवल के रेंज में आ रहा है, दैट इज π/4, राइट। So out of these points only π/4 belongs to this interval। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एक क्रिटिकल पॉइंट और ये दो आपके एंड पॉइंट, जिस पर आपको चेक करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब आपका fx था sin x प्लस cos x। अगर आप x की जगह π/4 पुट करते हो, इट विल बी sin π/4 प्लस cos π/4। sin π/4 इज 1/√2 एंड cos π/4 इज 1/√2। तो 1 + 1 हो जाएगा 2/√2। अब इसको आप जैसे मर्जी करो, लाइक 2 को अगर आप √2 × √2 लिखते हो
वो ये हो जाएगा √2। तो f5/4 में फंक्शन की वैल्यू आ गई √2 विच इज 1.4 अप्रोक्सीमेट होता है √2।